नमस्कार। आइए जानते हैं आज दिन भर की छोटी एवं बड़ी खबरें। तो स्वागत करते हैं आपका बिहार समाचार में। तो आइए जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक बार हाजीपुर सीट को लेकर केंद्रीय मंत्री पारस का चिराग पर कमेंट, कहा समझौता का तो कोई सवाल ही नहीं। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपदा से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक बार फिर से बीजेपी पर तेजस्वी यादव ने बोला हमला, कहा बीजेपी में जाओ दाग हटाओ, पीएम मोदी का यही है असलियत। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपदा से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। डरने वाले चुनाव की बात नहीं करते, हिम्मत है तो सीएम नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी का चैलेंज। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपदा से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश की पार्टी में कितना है दम हम नहीं जानते, अपना ठिकाना नहीं, विपक्षी एकता पर प्रशांत किशोर का तंज। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपदा से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। इंडिया गठबंधन हिंदू विरोधी, सावन में राहुल लालू ने खाया नॉनवेज, सुशील मोदी का बड़ा हमला। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपदा से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार के कई जिलों में उमस भरी गर्मी की चपेट में, कब होगी बारिश, मौसम विभाग ने बताया। बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो क्या है बड़ी खबर, बताएंगे। तो ये थी सुर्खियां, तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो अगर आप भी इस चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आइए जानते हैं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। हाजीपुर सीट को लेकर केंद्र मंत्री पारस का चिराग पर कमेंट, कहा समझौता का तो कोई सवाल ही नहीं। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। बता चले कि एनडीए में शामिल होने के बाद से ही लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और रालोसपा के अध्यक्ष पशुपति पारस के बीच तानातनी शुरू है। दोनों चाचा भतीजे हाजीपुर सीट को लेकर दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। केंद्र मंत्री पशुपति पारस ने रविवार को चिराग पर तंज कसते हुए कहा कि मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है। उन्होंने कहा कि हाजीपुर से मैं सांसद हूं और रहूंगा। ऐसे में अब कि रविवार को केंद्र मंत्री पशुपति पारस समस्तीपुर पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 1977 से हाजीपुर की जनता का सेवा करते आ रहा हूं, इसी सीट से समझौता का कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता। जहां चिराग पासवान बोलते हैं कि मैं अपनी मां को हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ाने के मूड में हूं, वहीं चाचा पशुपति पारस बोलते हैं कि मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है। ऐसे में चाचा और भतीजे दोनों ही एनडीए में है, लेकिन उसके बावजूद आपदा की हाजीपुर सीट को लेकर चाचा और भतीजे के बीच तानातनी चल रही है। ऐसे में हाजीपुर सीट से आगे कौन जीता है, आगे कौन चुनाव लड़ता है, यह देखने वाला मुद्दा होगा। ऐसे में इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट पे अपना राय विचार लिखकर जरूर बताइएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आइए जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी में जाओ और दाग हटवाओ, तेजस्वी ने आखिर पीएम मोदी पर क्यों बोला हमला और क्यों कह दिया बड़ी बात, बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। पता चले कि तेजस्वी यादव ने कहा कि आपके ऊपर भी अगर कोई दाग है तो आप भी बीजेपी में जाइए और अपने ऊपर का दाग हटवाइए, यही है नरेंद्र मोदी की असलियत। क्यों बोले तेजस्वी यादव, बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। रविवार को बयान जारी कर तेजस्वी ने कहा कि भाजपा में जाओ और दाग हटवाओ। तेजस्वी नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इन्हीं अजीत पवार के बारे में बोलते थे कि एनसीपी यानी नेचुरल करप्ट पार्टी के अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। आज पीएम उन्हीं के साथ सरकार में है और ईडी के केस से उनका नाम भी हटवा दिया है। यही नरेंद्र मोदी की असलियत है। वहीं तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू की प्रशंसा किए जाने से संबंधित ट्वीट को भी जारी किया। बता चले कि सूबे के डिप्टी सीएम ने कहा कि तेजस्वी ने कहा कि अंग्रेजों से छुटकारा मोदी जी के हाथों में देने के लिए नहीं हुआ था। पिछले 75 साल में इसी दिन के लिए आजादी नहीं मिली थी। पहले राजा को हटाया, अब देश में एक ही राजा होगा, ऐसा नहीं होगा। बिहार में पहले बीजेपी को हम लोगों ने हराया। बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही थी, हम लोगों ने बिहार में इसे रोका। बिहार में इंडिया गठबंधन को लेकर अगुवाई की। बीजेपी डरी हुई है और घबराहट में जनता मजबूत विकल्प चाहती है और हम इसे तैयार कर रहे हैं। गठबंधन में कमेटी बन गई है और जल्द ही सभी फैसले लिए जाएंगे। बता चले कि वन नेशन और वन इलेक्शन पर को लेकर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी देश को बर्बाद कर रही है। धीरे धीरे उनकी मन की बात बाहर आ रही है। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा चाहती है कि पूरे देश में कब्जा कर ले। बीजेपी बाद में कहेगी कि वन नेशन वन पार्टी, बाद में कहेगी वन नेशन वन रिलीजन। यही बात तानाशाही प्रवृत्ति दिखाती है। तेजस्वी ने कहा कि यही दिन देखने के लिए हम लोगों ने अंग्रेजों और राजाओं से आजादी नहीं दिलाई थी कि आज एक ही सरकार के हाथ में पूरे देश को दे दिया जाए। कल कहेंगे कि एक पार्टी और एक चुनाव, ऐसे तमाम चीजों को होगा तो
तमाम चीज अब केंद्र के हाथों में आ जाएगा। ऐसे इसलिए तेजस्वी यादव इस पर हमला बोलते हुए नजर आए। साथ ही इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट पे आप लोग भी अपना राय विचार जरूर बताएगा। अगर आप भी तेजस्वी यादव के समर्थक हैं और तेजस्वी यादव का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन जरूर दर्ज कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आइए जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी का चैलेंज, बोले डरने वाले चुनाव की बात नहीं करते, हिम्मत है तो आइए जानिए क्या है बड़ी खबर। बताते चले कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार डरे हुए हैं और डरने वाले चुनाव की बात नहीं करते, हिम्मत है तो बिहार में चुनाव की घोषणा कर दीजिए क्योंकि चुनाव से भाग रहे हैं। सम्राट चौधरी का यह बयान नीतीश कुमार के उस बयान पर कटाक्ष है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई ठिकाना नहीं, समय से पहले भी लोकसभा चुनाव हो सकता है। सम्राट चौधरी ने कहा कि देश के पीएम ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही या उनके जनता की ताकत पर बनी सरकार की ताकत बोल रही है। आपके जैसे डरपोक व्यक्ति राजनीतिक तौर पर चोरी छिपे सरकार बनाने वाले व्यक्ति यह बात नहीं समझ सकते। आप तो सिर्फ सरकार बचाने के लिए जीते हैं। आपको तो हिम्मत नहीं है कि चुनाव में जाएं। आप कहते हैं कि देश के लोग डरे हुए हैं, डरे हुए नहीं तो जो ताकतवर होते हैं जनता के बीच होते हैं वही चुनाव की बात कहता है। ऐसे में तमाम चीजों को लेकर बता दें सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आए। इस पर पहले सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार से जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग कर दी। आपको बता दें कि हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, लोकसभा चुनाव का सत्र बुलाए जाने का मतलब यह है कि जल्द ही चुनाव कराने के चक्कर में है केंद्र सरकार। इस पर अब आप दें कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए नजर आए। कहा कि जिसके अंदर डर होगा वही इन तमाम बातों को कहेगा। ऐसे में इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट पे अपना राय विचार बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। जानते हैं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार के कई जिलों में उमस भरी गर्मी की चपेट में कब होगी बारिश, मौसम विभाग ने बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। पटना सहित बिहार के अधिकतर जिलों में रविवार को उमस भरी गर्मी का असर रहा। हालांकि कुछ जिलों में दोपहर बाद आंशिक बादलों की आवाजाही बनी रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार और मंगलवार को राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश की छिटपुट गतिविधियां बनी रहेगी। कुछ जगहों पर दोपहर बाद बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। ऐसे में आप देखिए पटना में भी सुबह ही उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया। दोपहर 2 बजे के आसपास आसमान में आंशिक बादल दिखे और कुछ इलाकों में बारिश भी हुई। इससे पहले रविवार की सुबह तक बिहार में 24 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ऐसे में आप देखिए मौसम के मुताबिक पिछले 2 दिनों में मानसून बादलों की सक्रियता बढ़ने के बावजूद राज्य में 27% बारिश की कमी बनी हुई है। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार अब जल्द ही बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, आपके इधर मौसम कैसा हुआ है, कमेंट में लिखकर आप लोग भी जरूर बताएगा। और इस वीडियो को लाइक नहीं है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे महत्वपूर्ण खबर देखने और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में आखिर तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।